इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। एक के बाद एक हमारी पेशगोई दुरुस्त साबित होती जा रही है। इस बार एक बड़ी खबर आपके साथ यह है कि जो मैं आपको देने जा रहा हूं कि अमेरिका ने एक के बाद एक ईरान के मुतालबात मानना शुरू कर दिया। ईरान के ऊपर से जौहरी पाबंदियां हटा ली गई हैं। यह बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको मैं दे रहा हूं कि बिल आखिर ईरान की फॉरेन पॉलिसी, ईरान का वियना में होने वाला जो स्टांस है वो जीतता हुआ नजर आ रहा है। सिग्नेटरी कोई और नहीं है इन पॉलिसियों को हटाने, इन पाबंदियों को हटाने के हवाले से खुद अमरीकी वजीर खारजा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन खुद वो सिग्नेटरी है जिन्होंने ईरान के ऊपर से जौहरी पाबंदियां हटा ली हैं। ना सिर्फ हटाई गई हैं, दुनिया के रिलेशन के हवाले से जो दुनिया ईरान के साथ अब तिजारत से मुतल्लिक गुफ्तो शनीद भी कर सकता है और ईरान के एटमी मामलात के अंदर सर्टन लेवल के ऊपर अब मदद भी कर सकता है। और उन ममालिक, चाहे वो चीन हो, रूस हो, उनको अब अमेरिकी पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज है इस मौके पर जब अमेरिकी एनवाय वियना में पहुंच चुके हैं, ईरान के मुज़ाकरातकार वियना में दोबारा से पहुंच चुके हैं। उस मौके पर इतना बड़ा कदम, इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो कोई और नहीं, अमरीकी जरीदे BBC सारे आपके सामने मैं कवर करूंगा जो खुद दे रहे हैं। और इसमें अमेरिका के इस टून में और ये तान में, दोनों में तब्दीली कैसे हुई है, ये हक है आपका जानना। तो ये तमाम चीज़ें डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छी अच्छी खबरें और अच्छी अच्छी खबरें भी आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और कमेंट सेक्शन का मुझे हमेशा इंतज़ार है। मेरा सबसे फेवरेट सारा दिन का वो वाला पार्ट होता है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ। अच्छा जी, मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था इंट्रो में कि ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, स्पेशली इब्राहिम रईसी के आने के बाद, उस इब्राहिम रईसी का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में इजराइल ने ये क्रिएट किया हुआ था कि बहुत सख्त गिर आदमी है। सख्त गिर से मुराद क्या है? जब उनको जो चीज़ सूट ना करे वो सख्त गिरी की तरफ हो। जो ईरान को सूट कर रही है उनके लिए सख्त गिरी कैसे हो सकती है? उनकी उस पॉलिसीज़ की बिना पर अमेरिका कहीं ना कहीं तनहा होते हुए नज़र आ रहा है, जिसमें मैं जल्दी से लपेट देता हूँ ये बात। 1 महीने के अंदर अंदर ईरानी वज़ीर ख़ारजा की चीन के अंदर मौजूदगी और चीन के साथ वो तारीख़ी मुआहदा जिसमें 400 अरब डॉलर का वो मुआहदा, तजारती मुआहदा चीन और ईरान का तय हो गया, जिसमें CPEC अब तक इसके अंदर शामिल है, चाबहार तक इसके अंदर शामिल है। और इसके बदले ईरान को सिर्फ तेल देना है चीन को, और चीन ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देना। ये वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी में चीन में ये साइन हो गया मुआहदा, कोई मेमोरेंडम नहीं है, ये साइन हो चुका है, इस पर काम हो चुका है जी। पहला तेल के टैंक पहुंच भी चुके हैं चीन में। तो ये, और उस पर अब मेड इन ओमान नहीं लिखा हुआ, ईरानी बहरी जहाज़ लेके पहुंच रहे हैं। तो इसलिए इस चीज़ की आप जहन में रखें। ये मैं पिछले 1-1.5 महीने की बात कर रहा हूँ, 15-16 दिन की। उसके बाद दूसरी तरफ मैंने अब ये तो बताना ना अमेरिका घुटनों पे कैसे आ रहा है, ये बता दूं। उसके बाद दूसरी तरफ क्या हुआ, इब्राहिम रईसी साहब खुद पहुंच गए और दूमा से खिताब, पार्लियामेंट से खिताब, ये सब हुआ। मस्जिद का इफ्तिताह किया, इस्लामी स्कॉलर से गुफ्तगू की, व्लादिमीर पुतिन के घर में नमाज उन्होंने अदा की। फिर आके मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो मेरी 3 घंटे की मुलाकात है जिसके मिनट्स शेयर नहीं हुए हैं, उसके नतायज आने वाले चंद दिनों के अंदर बरामद होना शुरू हो जाएंगे। जो आज आपसे खबर दे रहा हूं, ये उसी का ही नतीजा है। दूमा से खिताब में तो उन्होंने कह दिया $no more, हम मकामी करेंसी में मैं और रूस काम करेंगे, ठीक है। तो वो तजारती पाबंदियां तो वैसी चीन और रूस ने बलाए ताक कर दी थी ईरान के साथ। आज के जौहरी पाबंदियों को अमेरिका ने खुद ख़त्म किया है गुडविल जेस्चर के तौर पर। बता देता हूँ भी आपके सामने, लेकिन उससे पहले भी एक स्टेप है। ये सारी खबरें हमने ही आपके साथ शेयर की थी ना कि फरवरी का टाइम दे रहा है इजराइल, और अमेरिका के पास पहुंच के बता रहे हैं कि हमने ईरान पे हमला करना है। फिर ईरान की तरफ से तैयारियां, ये सारी हम ही आपके साथ शेयर कर रहे थे ना। उन्होंने कहा शट अप, अमेरिका ने कहा शट अप,
तुम्हारी इन पीछे लग लग के ना डोनाल्ड ट्रंप भी तुम्हारे पीछे लगा, हम तनहा हो गए। तुम देखो ईरान मजीद मजबूत हो गया इन पाबंदियों के बाद। ईरान के मकनातीस में चीन और रूस चिमट गया। अब ईरान के ऊपर जो सोचने का भी मकसद था ना कभी हमला करने का, वो भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन की 400 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो चीन जाया तो नहीं करेगा किसी ऐसे मुल्क पे जिस पे अमेरिका ने जंग मुसल्लत करनी है, या रूस जिसके साथ तेल और गैस की तिजारत कर रहा है, तो किसी ऐसे मुल्क के ऊपर तो नहीं करेगा कि जिसके ऊपर अमेरिका ने हमला करना है। तो उस मुल्क की हिफाजत वो का भी बीड़ा साथ उठाएंगे, उनकी हिफाजत का हिस्सा जरूर डालेंगे, जिस तरह सीरिया में ऑलरेडी रूस और ईरान एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इतनी समझ आ गई। उसके बाद ईरान ने रूस के साथ यूक्रेन के इशू पर हम आवाज़ हुए। मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया, चीन रूस के साथ यूक्रेन के इशू पर हम आवाज़ हुए। चीन ने खबरदार किया अमेरिका को कि अगर ईरान के ऊपर किसी किस्म का हमला किया या पाबंदियाँ नहीं हटाई तो ये सब चीज़ें, सारा ड्राफ्ट चीन और रूस मिलकर तैयार करे ईरान के साथ। इतनी चीज़ समझ आ गई। तो ये सारा इंपैक्ट अमेरिका को मिल रहा था। तो अमेरिका ने क्या किया, पिछले हफ्ते में 3 अहम तरीन मुज़ाकरातकार जो डोनाल्ड ट्रंप के पंटर थे, तीनों के तीनों, जिनका काम ही यही था कि उन्होंने वो सारे सैंक्शंस और पॉइंट्स बनाए थे जिसकी बिना पर ईरान के ऊपर पाबंदियां आयद होनी थी या आयद हुई थी। 2018 में ट्रंप निकला था ना 2015 की न्यूक्लियर डील से। उन 3 के 3 सख्त गिर मुज़ाकरातकार, जिनमें से 2 से मुतल्लिक है वो इजरायली इन्फ्लुएंस थे या मज़हब के हवाले से उनका वो यहूदी मज़हब था। डोनाल्ड ट्रंप ने तीनों को फारिग कर दिया, सैक कर दिया जी। उन्हें कहा ही गया कि इस्तीफ़ा उनसे मांगा गया, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा नहीं, तुम लोग क्या हो भाई, उल्टा हमें दीवार के साथ लगा रहे हो, जिधर जाते हैं जलील हो रहे हैं, जिधर जाते हैं जलील हो रहे हैं। तो वो एक अहम तरीन स्टेप था जो पिछले हफ्ते, जिसके बिना हम तो बहर आपको बड़े अच्छे से याद होगा, जब ये मुज़ाकरात का दौर ही शुरू हुआ तो मैंने कहा था ये तय है कि ईरान के ऊपर से पाबंदियाँ हटनी हैं। हमारी वो बात पूरी हो रही, जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो बड़े अच्छे से जानते हैं। मैं कहा ये इस राउंड में ख़त्म होना है, मुज़ाकरात किस टेबल पे है, चीज़ें नॉर्मलाइज होनी है। इतना बड़ा थ्रेड लेके नहीं चल सकता। ईरान, अमेरिका के पास रूस और चीन काफ़ी है, वो अब ये मिडल ईस्ट वगैरह से निकलना चाह रहा है, या अरब से निकलना चाह रहा है, यह आपने जहन में रखना है। तो अब जो खबर है जिसने पुरका तहलका मचाया हुआ है, मैं पहले थोड़ा उसका इंग्लिश वर्जन आपके सामने रखता हूं, फिर उर्दू वर्जन बीबीसी ने दिया तो उसके लिए ट्रांसलेशन करने की जरूरत ही नहीं है जी। यूएस ग्रांट सैंक्शन रिलीफ्स टू ईरान एज न्यू टॉक्स इन बैलेंस। ठीक है, न्यूक्लियर टॉक्स जो बयाना में हो रही है उसको बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने सैंक्शंस के अंदर, पाबंदियों के अंदर नरमी दिखाई है ईरान की। ठीक है जी, ये हो गया जी। यूएस पोलिंग सेक्रेटरी स्टेट एंथनी ब्लिंकन लेफ्ट स्पीक्स टू द मीडिया बिफोर मीटिंग विद पोलिश फॉरेन मिनिस्टर्स। ये हमारी खबर ये है जी। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑन फ्राइडे रिस्टोर्ड सम सैंक्शंस रिलीफ इन ईरान एटॉमिक प्रोग्राम इन एज टॉक्स aimed at salvaging in languishing 2015 nuclear deal enter a critical phase. A US negotiator head back to Vienna for what could be make or break session. Secretary of State Anthony Blinken signed several sanctions waivers related to Iran civilian nuclear activities. The move reversed the Trump administration decision to resign them. Anthony Blinken ने साइन कर दिया जिसमें रिलीफ ईरान को दे दिया कि जौहरी मामलात के हवाले से जो वो कहते हैं ना परम जौहरी जो प्रोग्राम है ना, उनके लिए दुनिया के ऊपर अब कोई पाबंदी नहीं है। वो ईरान के साथ बाकायदा तौर पर रब्ता भी कर सकती है, उनके साथ तिजारत भी कर सकती है जौहरी प्रोसेस से। ये तो मैंने आपको इंग्लिश की खबर दे दी। अब ज़रा बीबीसी आपके सामने रख देता हूँ ताकि वो तो सीधा सीधा ना। ईरान के सिविल जौहरी प्रोग्राम आयद अमरीकी पाबंदियों में इस्तिस्ना बहाल। अमेरिका ने ईरान के सिविल जौहरी प्रोग्राम पर आयद पाबंदियों पर दिया गया वो इस्तिस्ना बहाल करने का फैसला किया है जो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म कर दिया था। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया की जानिब से यह कदम 2015 में होने वाले ईरान जौहरी मुआहदे की जानिब वापसी का पहला कदम है, ये BBC कह रहा है जी। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस के मुताबिक हालिया कदम सिर्फ ईरान के सिविलियन जौहरी प्रोग्राम के लिए इस्तिस्ना है जिसका इतलाक ईरान पर आयत दीगर पाबंदियों पर नहीं होगा। इस इस्तिस्ना के तहत गैर मुल्की कंपनी और ममालिक को ईरान के सिविल जौहरी प्रोग्राम में अदम फैलाव पर मबनी किसी किस्म की मामलत पर अब अमरीकी पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अब अमरीकी इस्तिस्ना का मकसद भी BBC बता रहा है। उन्होंने कहा रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने वज़ीर खारजा एंथनी ब्लिंकन की जानिब से इस रिपोर्ट का कांग्रेस भिजवाई है, जिसमें इस्तिस्ना की वजूहात बयान की गई हैं। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि इस इस्तिस्ना से ईरानी जौहरी मुआहदे की बहाली में मदद मिलेगी और इस बात को यकीनी बनाया जा सकेगा कि ईरान इन वादों पर अमल दरामद कर सके जो उसने मुआहदे में किए थे। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में कहा गया कि इस इस्तिस्ना से ईरान की जौहरी सरगर्मियों को कम करने और अमरीका के मकासद को हासिल करने में भी मदद मिलेगी। ना क्लियर है जी, पाबंदियाँ हट रही हैं और कहते हैं मरते क्या ना करते, ये मजबूर है, ये करना पड़ना है। तो मैंने कहा ये आपको बता दूं कि हमारी और आपकी एक और ख़बर दुरुस्त साबित हुई है। और देखना ये कि सेशन के अंदर मुकम्मल तौर पर पाबंदियाँ जिसको टेक्निकली रूस और चीन साइड पे कर चुके हैं वो किस तरह होती हैं। वैसे ईरान ने अच्छा खेला, वेल प्लेड ईरान। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन पर आपने मुझे ज़रूर बताना। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।